Hello guys, how are you? Welcome to English live classes. And today I will explain second chapter of class 11th, class 11th second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, the writer name is Gordon Cook and Alice East. Theme of the chapter. So first of all, we will discuss. I shall explain the theme of the chapter. Okay, so listen and try to understand. It's very important matter for your according to your examination. Okay, the story We Are Not Afraid to Die is a tale of courage, love and faith shown by a family of four members, the author and his wife and their two children. Okay, so how many members are there? Actually four members. How the four members may be? Listen, first of all, the author and his wife and their four their two children. Okay, so there are four members. Okay, they set out on a journey to duplicate the round the world voyage and are caught in many difficult circumstances at seas. The characters of the story go through many highs and lows and shows how the children exhibit courage and faith in their parents and stay until till the family finds right place. The story revolves around the concept of togetherness. Through the story, the author wants to convey the message that nothing is impossible if you are courageous, optimistic, and have team spirit. So, students, in this story, the writer's son Jonathan says, "We are not afraid to die if we can all be together." इसमें जो आथर हैं जिनको हम नरेटर के नाम से जानेंगे, और इनका जो लड़का है जोनाथन जोनाथन जो है वो कहता है, उसी का ये कथन है, जोनाथन का ही ये कथन है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से डरते नहीं हैं यदि हम एक साथ हों, यदि हम सभी एक साथ हों। ठीक है, आइए देखते हैं। हम मरने से डरते नहीं। कहानी चार लोगों, लेखक और उसकी पत्नी और उनके दो बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए गए साहस, प्रेम और विश्वास की कहानी है। वे दुनिया के चारों ओर की समुद्र यात्रा को ज्यों का त्यों दोहराने के इरादे से निकल चुके थे और समुद्र में अनेक भयंकर परिस्थिति में फंस जाते हैं। कहानी के पात्र अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं और दर्शाते हैं कि किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के प्रति साहस और विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक परिवार को उचित स्थान नहीं मिल जाता। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली टुडे रविदास जयंती festival is held in my local area, as well as some of the marriages are held, so you will listen some of the noises also. So listen, I will discuss about the characters introduction. First character is the narrator. So listen very carefully what is the narrator's matter. The narrator, a man of great courage, commitment and conviction, proved to be the best captain as well as the best father. यहाँ जो नरेटर हैं, जिसको हम वर्णकर्ता या कथावाचक भी कह सकते हैं, अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन, प्रूव टू बी द बेस्ट कैप्टन एज वेल एज द बेस्ट फादर। तो बताया जा रहा है कि महान साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति सबसे अच्छा कप्तान होने के साथ एक अच्छा पिता भी साबित होता है। नरेटर की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा जो यहाँ पे जिक्र हुआ है कैरेक्टर का, उसका नाम है मैरी। तो मैरी के विषय में देखते हैं। सी इज़ द नरेटर्स वाइफ। ये मैरी कौन है? तो ये नरेटर की वाइफ है। जो वर्णन करता है या कथावाचक है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? मैरी। सी सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स ड्रीम एंड इम्प्रूव्स हर सी स्किल्स।
वह अपने पति के स्वप्न को सपोर्ट करती है, उसमें सहयोग करती है और अब उनके अपने समुद्र कौशल में सुधार करती है। एक बार फिर से देखते हैं, वह कथावाचक की पत्नी है, वह अपने पति के सपने का समर्थन करती है और अपने समुद्र कौशल में सुधार करती है। सेकेंड जो यहाँ पे कैरेक्टर है साथियों, वो है लैरी वेजिल। लैरी विजिल क्या है? एन अमेरिकन हु ज्वाइंस द नरेटर एंड मैरी एट केप टाउन टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। एक अमेरिकी जो कथाकार और मैरी को केप टाउन में दुनिया के सबसे उग्र अर्थात खतरनाक समुद्रों में से एक से निपटने में मदद करता है। तीसरा ये कैरेक्टर थे लैरी वेजिल। चौथा कैरेक्टर है हर्ब सीजलर। तो हर्ब सीजलर के बारे में हम देखते हैं। अ स्विस हु आल्सो ज्वाइंस देम एट केप टाउन टू हेल्प देम अक्रॉस द साउथर्न इंडियन ओशियन। एक स्विट्जरलैंड का निवासी जो दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी मदद करने के लिए केप टाउन में शामिल होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताया। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है सुजैन। सुजैन क्या है? द नरेटर्स 7 years old daughter who displays courage throughout their voyage। कथावाचक की 7 वर्षीय बेटी का नाम सुजैन है, जो अपनी यात्रा के दौरान बहुत साहस दिखाती है। और जो कथावाचक है नरेटर, इनके बेटे का नाम है जोनाथन। तो लास्ट कैरेक्टर हमारा है जोनाथन। ही इज़ द नरेटर्स 6 years old son who shows immense strength and optimism even in difficult times। यह कथावाचक का 6 साल का बेटा है जो कठिन समय में भी आशावाद और सामर्थ्य दर्शाता है। सो स्टूडेंट्स, we will just discuss about the story. So listen, it's very important according to your examination. So dear students, just listen. I will discuss about your first paragraph. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Students, here in July 1976, 1976 में जुलाई के समय में माई वाइफ मैरी, मेरी जो पत्नी थी जिसका नाम है मैरी, सन जोनाथन 6, कहने का मतलब बेटा जो है उसका नाम है जोनाथन, जो कितने वर्ष का है यहाँ पे देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ पे जो मेरी पत्नी है, मेरी मतलब कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय मेरा पुत्र जोनाथन, और कहा जा रहा है कि डॉटर सुजैन 7, और जो बेटी है उसका जो उम्र है वो 7 years old है। I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। सो इसमें बताया जा रहा है साथियों कि यहाँ जो नरेटर हैं यह 1976 में अपने पत्नी के साथ, और इनका जोनाथन नाम का जो 6 वर्षीय लड़का था वो, और पुत्री का नाम जो है सुजैन, और मैं अर्थात जो नरेटर हैं वो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज़ में रवाना हुए, जिससे 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई दुनिया के चारों ओर की समुद्र यात्रा को ज्यों का त्यों दोहरा सकें। मैं एक 37 वर्षीय व्यापारी था। मैरी ने काफ़ी लंबे समय
से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज में यात्रा करने का स्वप्न देखा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना समस्त खाली समय अपनी समुद्र यात्रा संबंधी कौशल को निखारने में बिताया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है द नरेटर with his wife Mary and his son Jonathan as well as his daughter Suzanne, they all are ready to sail from Plymouth to go and they all wanted to duplicate the world US, and they also copied the acts and activities of the Captain James Cook. Actually, Captain James Cook was a person who sails who sailed 200 years earlier as UAs all over the world. Okay, so these persons, these Jonathan and Suzanne as well as their mother and narrator also, they all are ready to prepare the honing skill of seafaring skills in British waters, from where they are learning how to sail a boat in a proper way so that we can make our victory in hard time. Okay, so paragraph second. Our boat Wave Walker. Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hull beauty. बताया जा रहा है इसमें कि आवर बोट वेव वाकर हमारी नाव, इसका बताया जा रहा है कि 23 मीटर ये लंबी है और 30 टन वजन वाली लकड़ी के ढांचे से पेशेवर रूप में बनाई गई थी तथा हमने इसे जोड़ने अर्थात बनाने में बुरे से बुरे मौसम में इसे जांचने में महीनों लगे थे जो हमें मिल सकता था। तो आगे हम देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि अबर द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,50,000 किलोमीटर्स की यात्रा ये लोग तय करते हैं। Past journey there as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, there before heading east. So there before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wezel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. वेव वाकर हमारी नाव 23 मीटर लंबी एवं 30 टन वजन वाली लकड़ी के ढांचे से पेशेवर रूप में बनाई गई थी तथा हमने इसे जोड़ने अर्थात बनाने में बुरे से बुरे मौसम में इसे जांचने में महीनों लगाए थे जो हमें मिल सकता था। हमारा 3 वर्षीय 1,50,000 किमी लंबी सी योजना हमने प्रारंभ कर लिया था। पहले चरण में आराम से संपन्न हमने कर लिया था जब हम अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ एक केप टाउन तक की यात्रा पूर्व की। वहाँ से पूर्व की ओर निकलने में पहले हमने 2 नाविकों अमेरिका के लैरी विजिल तथा स्विट्जरलैंड के हर्ब सिजलर को दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में हमारी मदद करने के लिए अपने साथ ले लिया। सो इन दिस स्टोरी द नरेटर wanted to sail the world wise because he wanted to duplicate Captain James Cook's activities. So he took the help of 2 persons, and the 2 persons name is these 2 persons means these 2 crewmen. The first one was American Larry Weasel and second Swiss Herb Sizzler. They have a unique idea how to rod, how to sail the boat in difficult situation. So these 2 persons came with the narrator to support him in the bad time,
and they have a unique experience and a good idea how to save our life during the dangerous situation. So we come to the paragraph third. Listen. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. So, dear students, on our second day of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. यहाँ ये बताया जा रहा है कि केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन हमारा सामना तेज़ हवाओं से होने लगा। अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार बहती रहीं। इन हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया, लेकिन लहरों का आकार डरावना था। इनकी ऊंचाई हमारे मुख्य मस्तूल जितनी लगभग 15 मीटर ऊंची थी। कितनी ऊंची बताई गई? अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। हमारा जो मुख्य मस्तूल था उतनी तक इसकी ऊंचाई चली जाती थी। सो द राइटर मीन्स टू से दैट द नरेटर मीन्स टू से दैट वी आर नॉट अफ्रेड of these activities, but the main thing is that the waves are coming very fiercely and it goes 15 meters as high as our mainmast. So this is very dangerous situation from there, and we all are thinking that it may be dangerous for all of us. December 25 found us 3,500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किमी पूर्व की ओर थे। सो द राइटर वांट्स टू से दैट इन स्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, जो मौसम था ये बहुत ही खतरनाक था, अर्थात मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था। इसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। तो बताया जा रहा है कि मौसम के ख़राब होने के बावजूद भी, अत्यंत ख़राब मौसम के पश्चात भी हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ शानदार छुट्टी बिताई। हमने कैसा छुट्टी बिताई? शानदार छुट्टी हमने बिताई। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के साथ हमने एक शानदार सा अपना हॉलीडे अर्थात छुट्टी बिताया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। वी all saw that there is no any changing in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did not change for the worse. रिजेंट जो यहाँ पे शब्द आया है RESONED, रिजेंट का मतलब होता है दलील दी, अर्थात आर्ग्यूट किए, हम लोग बात किए। तो कहा जा रहा है इसमें कि बट वी रिजेंट दैट इट हैड टू चेंज सून। वी ऑल आर थिंकिंग दैट द वेदर विल बी चेंज एंड एवरीथिंग विल बी good and systematic manner, but we saw that it did not change, but changed for the worse. ये बदला नहीं बल्कि बदला तो और बुरे रूप में बदल गया। मौसम के बारे में हमने क्या अनुमान लगाया था कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन मौसम और अधिक क्या हो गया? बेकार में हो गया। ठीक है ना? तो आते हैं पैराग्राफ 4 जो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से देखते हैं। तो एट dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached life line, donned oilskins and life jackets, and waited. 2 जनवरी के सूर्योदय के समय लहरें विशाल थीं। हम केवल एक छोटे से तूफानी तिकोने पाल की सहायता से यात्रा कर रहे थे
और अभी भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। 8 समुद्री मील की गति का मतलब आवर स्पीड वाज एट लीस्ट 8 नॉट। 8 नॉट मीन्स इट इज़ अ मूवमेंट और इट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ द यूएस बोट। ओके, जब जहाज़ प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था तो हम असीम विशाल लहरों को हमारी ओर आते हमने देखा। हवा भी अत्यंत तेज़ आवाज़ व पानी की फुहार कानों के लिए कष्टदायक थी। अपनी नाव को धीमा करने के लिए हमने तूफानी तिकोने पाल को नीचे कर दिया और नाव के पिछले भाग के आर पार लंगर का फंदा डाल दिया। लंगर मीन्स आयरन रॉड। ओके, और नाव के पिछले भाग के आर पार हमने लंगर का फंदा डाल दिया। फिर हमने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से दोहरा बांध दिया। अपनी जीवन रक्षा तैराकी को तैयार किया। जीवन रक्षक नौकाओं को रस्सों में बांधा, जलरोधी एवं जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतजार करने लगे। So the narrator saw that the condition of the boat was not very well. Actually, the waves are rising, the waves are going ahead at least 15 meters. So the narrator was very much annoyed and he was upset how we can change it and how we can save our life. So he took some of the instruments that will protect him in his misery situation, and he also took some of the things like lifeline, dosed oil skills, and life jackets. These things supported him at their bad times, and the winds was coming very nearer, and it was so painful that we are afraid to see its roaring. Okay, so come to the paragraph 4. So students, we come to the paragraph 4. The first indications of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards aft of the ship. With terror, I realized the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With terror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. So, students, just listen. फिर एक बढ़ती हुई गर्जना सुनाई पड़ी. The writer heard that a very roaring sound, and he saw a boat. He saw his boat, that he was feeling that the clouds are rising and the waves are coming very nearer. And when he saw that the waves are coming very nearer and it looks like very vertical, so he became very much annoyed. How we can save our life if the water will come very nearer us and it will enter in our compartment or in our boat, so how we can save our life? So it is the reason for how the writer was very much annoyed for the safety of their children as well as his wife also. So students, we will discuss about the fifth passage, second part. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard, the sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing unconsciousness, I felt quiet, peaceful. Okay, so listen. लहर की गर्जना अब बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी.
जब जहाज़ का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर उठा और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे, किंतु उसी समय एक भयंकर धमाके के जहाज़ ने ऊपरी हिस्से को हिला दिया। हरे तथा सफ़ेद पानी की प्रचंड बौछार जहाज़ के ऊपर टूट पड़ी। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज़ से बाहर उड़कर लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आ रही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और जैसे ही मैं चेतना खो रहा था अर्थात बेहोश हो रहा था, तो मैंने पूर्ण रूप से शांत महसूस किया। The writer saw that the waves are coming very strong moment, very strong full form. So the writer did not know how to save our life. So at the last moment he had decided that I am ready for die, and he also stood there to take as its welcome in his life, because he wanted very well that anybody will not save my life, so God will help me, otherwise I have to do something to save my life. And you know very well that he has lots of instrument also, some of the tools also to save his life, like lifeline jacket and some other things also to save these person's life in bad situation. ओके, सो हम नेक्स्ट पैसेज का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड नियर एंड डियर, and if you are facing any types of problem, you will comment me at my you will comment me also. Okay, thank you so much for joining today.